Hello dear parents, welcome to my channel The Hope. My name is Prerna Gupta and I am your special educator. Dear parents, जैसा कि आप जानते हैं कि कल 2 अप्रैल है और कल वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे है। आपने सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसे अवेयरनेस की वीडियोस देखी होंगी कि किस तरह से बच्चों को हैंडल करना है, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, लेकिन उस तरह की कोई वीडियो ना पोस्ट करके मैंने सोचा कि क्यों ना इस बार आपके साथ कोई ऐसी वीडियो शेयर की जाए जिसमें आप देख पाएँ कि एक मदर किस तरह से स्ट्रगल करती है। किसी ऐसे पेरेंट की स्टोरी जो खुद ऑटिज्म के पेरेंट हैं, उनसे ही जानते हैं कि उनका स्ट्रगल कैसा रहा या उनके क्या थॉट हैं कि किस किस तरह से क्या चीज़ें होनी चाहिए, उन्होंने क्या स्ट्रगल किए, और वो आपको भी गाइड करना चाहते हैं कि आप किन चीज़ों का ध्यान रखें। तो आइए वीडियो आगे देखते हैं। अवेयरनेस डे के ऊपर सभी पेरेंट्स को मैम मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जब आपको पता लग गया आपका बच्चा ऑटिस्टिक है तो इमीडिएटली थेरेपिस्ट के पास जाइए। उसका कैसे पता लगेगा? अर्ली स्टेजेस, ठीक है, अर्ली एज पे, लाइक अगर आपका बच्चा 1+ है, 1.5 साल का है, नहीं बोल रहा, अगर आई कांटेक्ट नहीं दे रहा, अपने ही जोन में अगर वो खेल रहा है, किसी से कोई उसको इंटरेक्शन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो प्लीज कंसर्न अ डॉक्टर, ठीक है, गो फॉर अ थेरेपिस्ट। तो वो आगे क्या सजेस्ट करते हैं वो मैं डेफिनेटली कहूंगी कि पता लगेगा आपको। मैम एक और क्वेश्चन था इसमें, जैसे आज ऑटिज्म अवेयरनेस डे है तो हम उसमें ये चाहते हैं कि कोई थेरेपिस्ट और कोई टीचर ना गाइड करके एक मदर खुद बताए अपनी जर्नी कि उन्होंने क्या क्या फेस किया, कैसे उनकी जर्नी रही। तो इसमें एक और क्वेश्चन है कि आपने क्या क्या फेस किया इस जर्नी में, स्कूल को लेके, थेरेपिस्ट को लेके और अपनी फैमिली मेम्बर्स के रिएक्शन। आई नो ये बहुत टफ टाइम पीरियड होता है, बट वी वांट कि आप थोड़ा सा शेयर करें इन चीज़ों को। जी, फैमिली सपोर्ट, हाँ, मुझे ऐसा नहीं है, फैमिली ने फुल सपोर्ट किया। जैसे ही हमें पता लगा हमारे बच्चे को प्रॉब्लम है तो हम इमीडिएटली एक अच्छा थेरेपी सेंटर ढूंढने में लग गए कि जहाँ पे मैं आउट ऑफ द सिटी भी जाती थी अपने बच्चे को लेके, ट्रैवल करके, वो छोटा था, लेके जाती थी। सेकंड, स्कूल्स में ये है कि टीचर्स एफर्ट नहीं लगा रहे हैं जितने उनको लगा रहे हैं। मैम एक और क्वेश्चन है इसमें, जैसे बहुत से पेरेंट्स को एक मिथ ही कह सकते हैं कि मेडिसिन में और थेरेपीज़ में नहीं समझ पाते, क्योंकि जब मार्केट में इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं, वीडियोस आ रही हैं, सोशल मीडिया पे कितना कुछ अवेलेबल होता है, तो उसमें किस तरह से पेरेंट्स किस तरफ जाना चाहिए, मतलब वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन मैंने देखा है पेरेंट्स में बहुत रहता है। जी मैम, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, मेडिसिन का नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि मैंने खुद अपने बच्चों को मेडिसिन दिए हैं। उसमें ठीक है, उसका थोड़ा सा गट हेल्थ पे फर्क पड़ा था और इम्यूनिटी पे बहुत फर्क पड़ा है, बट ऐसा नहीं कहूंगी कि वो दवाई ली और उसने सीखना शुरू कर दिया, उसने बोलना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। वो थेरेपीज में जाने से ही उसको हेल्प हुई है, सब कुछ सीखने में, बोलने में, सब कुछ वो वहीं से सीखा है। तो आप थोड़ा सा अगर पेरेंट्स को और हाईलाइट कर दें कि किस तरह से वो देख सकते हैं कि उनके बच्चे को ऑटिज्म तो नहीं है, कुछ सिम्टम वगैरह आप उनको बता पाएँ, ताकि एज ए मदर आप उनको कनेक्ट कर पाएँ कि क्या क्या वो देख सकते हैं बच्चे में दिक्कतें और परेशानियाँ। जी मैम, जैसे बच्चा जैसे आई कांटेक्ट नहीं करता और सोशली इन्वॉल्व नहीं होता लोगों से, और जैसे और हैंड फ्लैपिंग करते हैं बच्चे, हाइपर हो जाते हैं, मतलब हाइपर एक्टिव होते हैं, कभी इधर से उधर दौड़ रहे हैं पूरे घर में, स्टिल नहीं बैठना उन्होंने। तो जरूरी नहीं बच्चा एक्टिव है, एक नॉर्मल बच्चा एक्टिव होता है, वो अपना एक टास्क लेके चलता है कि मुझे ये टास्क करना है, उस पे करना है। जो हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं उनको एक पर्टिकुलर टास्क से कुछ लेना देना नहीं है, उसने कभी ये करना है, कभी करना है, कभी कोई सामान के पीछे जा रहा है, तो वो इन चीजों में होता है। तो ये एक आपको वही है, अगर आपको डिफरेंशिएट करना नहीं आ रहा, फिर मैं वही बोलूंगी कि गो फॉर अ थेरेपिस्ट, आप उनसे सलाह लीजिए, फिर आपको डिफरेंशिएट करना आ जाएगा कि आपके बच्चा नॉर्मल है या उसको सीरियसली कोई प्रॉब्लम है। मतलब आप सिंपली ये कहना चाहते हैं कि अगर बच्चे को कोई आपको लग रहा है कि एक नॉर्मल बच्चे की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, तो कुछ टाइम वेट ना करके उनको जल्दी से जल्दी किसी डॉक्टर से मिलना चाहिए या किसी थेरेपिस्ट से या साइकोलॉजिस्ट से। जितना जल्दी आप कर पाओगे उतना ही जल्दी रिकवरी होगी।
बच्चा जल्दी छोटी एज में जल्दी चीजें ग्रैब करता है, सीखता है, अच्छी चीजें सीखता है। एक मैम लास्ट मैसेज एक और जो मैं चाहती हूँ कि आप स्कूल्स को लेके और जैसे थेरेपी सेंटर को लेके, तो आपको क्या लगता है कि दोनों चीज़ें साथ में होनी चाहिए, या बहुत से पेरेंट्स को ये होता है ना कि पहले थेरेपी में इसको अच्छे से रेडी कर लेते हैं, फिर कोई बात नहीं इसको 3, 4, 5, 6, 7 साल की एज में स्कूल डालें, तो क्या आप उसमें क्या कहेंगे कि क्या करना चाहिए? इसमें हम 2 थॉट्स है। अगर फर्स्ट थॉट है कि अगर तो आपका बच्चे के बिहेवियर सॉर्टेड है, वो आराम से बैठ रहा है और एटलीस्ट इतना सुन पा रहा है, इंस्ट्रक्शन सुन पा रहा है कि अगर कोई स्कूल में जाके टीचर उसको इंस्ट्रक्ट करे नॉर्मल, बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शंस नहीं, नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा है, तो आप स्कूल में डाल सकते हो। सेकंड, अगर आपका बच्चे का बिहेवियर सॉर्टेड नहीं है, लाइक अगर वो सेल्फ हिट कर रहा है या बहुत ज्यादा हाइपर है, उसमें एक ये थॉट होता है कि वो बाकी जो उसके पीयर ग्रुप के बच्चे हैं उनको हार्म ना करे, तो उसके लिए उसको बच्चे को एटलीस्ट 2-3 महीने 6 महीने एटलीस्ट सिर्फ बिहेवियर थेरेपी की तरफ जाइए कि उसका बिहेवियर सॉर्ट हो जाए। जब आपको लगता है बिहेवियर सॉर्ट है, बच्चा बैठ गया आराम से, तो स्कूल में जा सकते हो, उसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है। मतलब इसमें स्पीच का या किसी और चीज का कोई रोल प्ले नहीं है? स्पीच आती है जब अपने सराउंडिंग्स वो देखता है, बच्चा सीखता है, उसको अगर नई चीजें सीखने को मिल रही है बाकी बच्चों से कि ये मेरी बॉटल है, ये मेरी क्लास है, ये टीचर है, ये पेंसिल है, वो उनको देखेगा, सीखेगा, तो वो खुद ही बोलेगा। ओके, जैसे एक चीज़ और इसमें होती है ना कि पेरेंट्स और टीचर्स भी समटाइम कंफ्यूज करते हैं कि मैम ये बोलता नहीं है तो पहले इसकी स्पीच थेरेपी करवाओ, फिर आप इसके सेशंस के लिए आइए या स्कूल के लिए आइए। नहीं मैम, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब स्पेशल टीचर्स होते हैं, अगर उनकी स्टडी ही यही है कि बच्चों को कैसे हैंडल करना है, तो उनका ये क्वेश्चन करना मुझे नहीं लगता अभी ठीक है। मुझे ये है कि उनको बच्चों को ज्यादा सिखाने में हेल्प, इवन के पेरेंट्स की हेल्प करनी चाहिए कि वो हमें गाइड करें, हम आर्ट घर पे कैसे उनको करवाएं बजाय कि हम उनको बताएं। ठीक है मैम, कोई आपका स्पेशल मैसेज हो सभी पेरेंट्स के लिए, सोसाइटी के लिए, क्योंकि ये सोसाइटी का भी एक रहता है पेरेंट्स को बहुत प्रेशर, जो ऑटिज्म वाले पेरेंट्स हैं, तो आपका कोई स्पेशल मैसेज किसी के लिए हो जो आप देना चाहते हो? स्पेशल मैं सिर्फ यही बोलूंगी कि सोसाइटी ने आपके बच्चे को नहीं देखना इन फ्यूचर में, ठीक है? आपने देखना अपने बच्चे को और आपके बच्चे ने आपको देखना है, सिर्फ उस पे फोकस करो। सोसाइटी को कुछ लेना देना नहीं है, ना आपके रिलेटिव्स का, सिर्फ पेरेंट्स है, एक फादर और एक मदर, सिर्फ यही एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं, यही एक पिलर्स हैं जो एक बच्चे को खड़ा कर सकते हैं। अगर फैमिली सपोर्टिव है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो ये दोनों हैं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, आपने सभी को इतना गाइड किया। थैंक यू मैम।